मैंने क्लोल की हुई है बहुत बार। चलो, एक ही बार किया था। हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला अगर हम अच्छे से करेंगे तो आज खत्म हो जाएगा ये। हेरॉन्स फॉर्मूला कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा प्यारा सा काम है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, नोटेशंस एंड ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स 3 एंगल्स। तो कहते हैं अगर तीनों साइड्स पता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखते हैं। जुगाड़ क्या है? हीरोस फार्मूला ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स को यूज करके, एंड एस इज सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलो बच्चों, जो आज का पहला क्वेश्चन करना है, आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो लिखो, find the percentage increase in the area of a triangle if its each side is doubled. If its each side is doubled. Come on guys. एक ट्राइंगल है कहते हैं, छोटी सी ए बी सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, हर साइड को डबल कर दिया, एक नई ट्राइंगल बनी ए डैश बी डैश सी डैश। टू ए टू बी टू सी। करो क्वेश्चन को, परसेंटेज इंक्रीज निकालना। सर हो गया। वेरी गुड, सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। सर मेरा भी हो। वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। देखो बच्चों, अगर इसका एरिया है डेल्टा, मान लेते हैं डेल्टा, कैसे निकला होगा? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट, और एस क्या लिखा होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर इसका एरिया है डेल्टा डैश, इसका सेमी पेरीमीटर एस डैश क्या है? 2a प्लस 2b प्लस 2c बाई 2, सारी साइड्स का सम। और एस डैश क्या है? 2 कॉमन निकाल लूं, 2 2 कट गया। इसको क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी को ध्यान से देखो s की टर्म्स में, 2s। अब डेल्टा डैश निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, एस डैश इंटू एस डैश माइनस 2a एस डैश माइनस 2b, सेमी पेरीमीटर इंटू कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सेमी पेरीमीटर साइड, सेमी पेरीमीटर साइड। अब पुट करते हैं डेल्टा एस डैश की वैल्यू s की टर्म्स में, 2s, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। देखो क्या समझ आया? लिख के देखो, सारे समझ आया? डेल्टा डैश को निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, बस फिर इंक्रीज निकाल लेंगे। ये डेल्टा है, ये डेल्टा डैश। पूछो किसी को कोई डाउट हो यहां तक, खुल के पूछो बेटा, खुल के पूछो।
अच्छा, तो अब डेल्टा डैश थोड़ा ध्यान से देखो, आपने ये लिखा 2s, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। 2 कॉमन निकाल लूं, s माइनस a, फिर 2 कॉमन निकाल लूं, s माइनस b, फिर 2 कॉमन निकाल लूं, s माइनस c। अब इन दो का एक पेयर, इन दो का एक पेयर, तो 4 बाहर आ गया, 1 2 1 2, और अंदर बच गया s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, डेल्टा डैश। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या था, दिस इज डेल्टा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा। सो डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा, मतलब एरिया 4 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइड्स को डबल कर दें तो एरिया कितना हो जाता है, 4 गुना। अब इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज 3 डेल्टा। 3 डेल्टा। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज 300%। 300%। वेरी गुड। जितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, 300%। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना। देखो बच्चों, समझ आया? समझ आया ना? यस। चलो अगला क्वेश्चन। A triangular park ABC has sides, नोट्स अच्छे से बनाना आपने, 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, as shown in diagram या as shown in fig. A gardener, धनिया, नाम है धनिया, has to put fence all around it. फेंस का मतलब तो समझ रहे हो ना, फेंसिंग करनी, यस सर, यस सर। and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing. It was barbed wire. वो जो तारे नहीं लगी होती वायर पे, तिखी तिखी सी, at the rate of 20 rupees 20 per meter long. 1 मीटर के 20 रुपए खर्चा पड़ता है। क्वेश्चन ही बड़ा है, वैसे तो इजी है। Leaving 3 meter wide for a gate on one side. कितनी मेहनत करी यार मैंने क्वेश्चन लिखने में। देखो क्या है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, कुछ ऐसा सा, 120, 80, 50 मीटर की ये लेंस है। अच्छा, अब एक है जो धनिया, उसको यहाँ पे फेंसिंग भी करनी है, आले दुआले ऐसे फेंसिंग, ये फेंसिंग करनी है तार से। यहाँ पे 3 मीटर की जगह छोड़नी है कहीं भी एक साइड पे, समझ रहे हो ना? ये 3 मीटर की जगह छोड़ी है। फेंसिंग के पैसे निकालने हैं और एरिया निकालना है। कम ऑन गाइस, प्लांट तो इसी जगह पे लगेगा ना, पूरे एरिया पे जो ग्रास लगाना है हमने। सर 20 रुपीज है टोटल 1 मीटर का। हाँ जी, हाँ जी।
सर हो गया। वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। हो गया सर मेरा भी हो गया पर सर डन। वेरी डन। सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। चलो बच्चों करें, काफी इजी है वैसे तो। पहले एरिया ही निकाल लेते हैं जहां पे ग्रास लगाएगा धनिया भाई। तो 120, 50 और 80, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सेमी पेरीमीटर निकाल लो, ये बनेगा 250/2 125 मीटर। लेंस जरूर लिख लेना यूनिट्स, इसमें नंबर कटते हैं तो यूनिट्स की वजह से। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल S इंटू S माइनस A 5, S माइनस B 80 माइनस 45, S माइनस C 75। अब फैक्टराइजेशन कर लो, ये तो 5 का क्यूब होता है, 5 की पावर 1, 3 का स्क्वायर इंटू 5, इसको कितना लिखेंगे 3 इंटू 25, तो 5 का स्क्वायर। तो ये 4 पावर, 2 पावर, 6 पावर, तो 3 पावर बाहर। इसमें से सिर्फ एक ही पावर बाहर आएगी, रूट में आएगा क्या आंसर? यस सर 75 root रूट 15। 15। 75 रूट 15 मीटर स्क्वायर। अरे 75 तो नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा, 375 आएगा। यस सर 375 रूट 375 भी बोल रहा है। चलो, अब जो फेंसिंग लगानी थी बच्चों, उसमें बस एक काम करना था छोटा सा। वैसे तो पेरीमीटर का सम ही कर लेते, 50 प्लस 80 प्लस 120, इतनी लेंथ की वायर चाहिए, बट 3 मीटर की जगह भी तो छोड़नी है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 मीटर की जगह छोड़नी है। आप प्रैक्टिकली फील कर ही रहे हो गेट के लिए, अगर फेंसिंग ही लगा दी तो पार्क में कोई जाएगा कैसे? तो ये बन गया 200, 250, 247 मीटर। अब खर्चा कितना आएगा पैसों में फेंसिंग के ऊपर? 1 मीटर के ऊपर आता है 20 रुपए, 247 मीटर पे ऊपर आएगा 20 इंटू 247। बच्चों वाला काम है, 4000 सर 4000 4940 40 इतने रुपीस लग जाएंगे, 4940, 5000 के अप्रोक्स। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन बच्चों। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be grazing? खुद से ड्राइंग बनाओ, वैसे काफी इजी है। सर आ गया। रोम्बस है, वेरी गुड। रोम्बस वैसे एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। वैसे जरूरत तो है नहीं इस बात की,
हर साइड दी हुई है 30 30 30 30. Rhombus is a parallelogram having each sides equal. Each sides equal. और इसका लॉन्गर डायगोनल दे दिया हमें ये बच्चों. सर मेरा भी आ गया. वेरी गुड. अगर आप ध्यान से देखो बस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसका तो सेम ही है, डिमेंशन सेम है. जब सेमी पेरीमीटर लगाओ 30 + 30 + 48/2, 60 + 48 108/2, that is 54. So triangle area is 54 into 54 minus 30 is 24, 24 and 54 minus 48 is 6. And we get triangle area is, बताओ बच्चों. So triangle area is 432 meters. 432 मीटर स्क्वायर. तो रोम्बस का एरिया कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ट्राइंगल का एरिया. सर 432. 432. सर 864. 864 मीटर स्क्वायर. क्या यहां तक सारे पहुंचे? ये बताओ पहले. यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. एक्सक्यूज कैसे- मी सर. हाँ जी. सर मैंने बिना हीरोन्स फॉर्मूला के दूसरा डायगोनल निकाल के और दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लिया था. एरिया सेम आंसर है. वेरी गुड. वेरी. अच्छा अब देखो बच्चों, 18 काउस छोड़नी है. हर काउ के हिस्से कितना एरिया आएगा? अगर सारे इक्वल इक्वल करेंगे बटा 18 कर दें, ईच काउ के हिस्से इतना ग्रास ही आएगा, इतना एरिया ही आएगा. ये समझ आया? ईच काउ के हिस्से में कितना आया, इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा हमारा. 54. समझ रहे हो ना? समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. लेट्स मूव ऑन. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. मैं फिगर बना रहा हूं. Find the total area of paper used. Area of paper used. अब डिमेंशंस मार्क कर रहा हूं. 1.5 सेंटीमीटर में है सब कुछ, और ये टुकड़ा है 6 सेंटीमीटर का, ये 5 है, ये भी 6 है, और जो ये टुकड़ा है 1 सेंटीमीटर का, और ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है. इस पे एक तरह का कलर किया हुआ है. और ये अलग कलर है. हमें तो चलो टोटली निकालना है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. ये राइट एंगल्स ट्राइंगल है, आपको दिख ही रही होंगी 1.5 सेंटीमीटर की. ये ट्रेपीजियम है, टुकड़ों में बांट लो, ये भी 5 ही है. इसको
फर्स्ट एरिया बोल लो, इसको सेकंड बोल लो, इसको थर्ड बोल लो, इसको फोर्थ बोल लो, इसको फिफ्थ बोल लो। 5 निकालने हैं अलग अलग। ये तो रेक्टेंगल ही है एक। चलो जल्दी निकालो, काफी इजी है। पहले ही फिगर का निकाल लो, सेकंड का निकाल लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐड कर दो। सर हो गया। वेरी गुड, सिंपल कैलकुलेशंस। चलो बच्चों, Sir, done. वेरी गुड। पहली फिगर को आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 5 5 और 1 की। सेमी पेरीमीटर निकलेगा 11/2, 5.5। थोड़ी मेहनत करनी है बस। 5.5, 5.5 माइनस 5, 0.5, 0.5, 4.5। और जब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो मुझे बता देना 2.49 कितना। 2.4 सर 2.49 9. एक एक करके बोलो तो मुझे समझ भी आए। अच्छा, अब दूसरे वाला तो ये रेक्टेंगल सी दिख रही होगी सबको, 1 सेंटीमीटर। और ये लेंथ कितनी दी हुई है टोटल? 6.5। अरे भाई, ये आप लोगों ने कैसे देखी? बुक खोल के बैठे हो क्या साथ में? सिक्स 6.5 सेंटीमीटर ये टोटल। लेंथ भी दे दी 6.5 बच्चों, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो। 6.5 6.5 इंटू 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड एक ट्रेपीजियम है, चलो ट्रेपीजियम वाला जुगाड़ लगाओ। सर 1.3 रुक जा रुक जा, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें 1 की। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बाई चांस इक्विलेटरली बन गई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी, तभी तो हाइट निकाल पाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद किया होगा वैसे, √3/4 साइड स्क्वायर छोटे होते हैं। √3/4 1 का स्क्वायर, तो एरिया √3/4 आ गया। हाइट कैसे निकलेगी? हाफ इंटू बेस 1 है, हाइट h मान लें, √3/4 के इक्वल, तो हाइट आ गई √3/2। अब ट्रेपीजियम के एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम √3/2। कितना बना भाई ये? 3 सर √3/4। 1.3 देख के मत करना। देखो यहां तक सबको समझ आया कि नहीं? बड़ा सिंपल सा काम किया हुआ है, अलग अलग एरियाज के टुकड़ों को जोड़ा है बस। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो सिंपल ही निकाल ले, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। कितना बनता है ये फोर्थ वाले का? सर 4.5 4.5
5. 4.5. इसका भी 4.5 ही आएगा। बस काम हो गया, सबको जोड़ना है अब तो। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. शाबाश। जपजी समझ आ रहा है? Yes, sir. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर दो ऐड। 19.2. सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बनना चाहिए बच्चों। अब लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। चलो प्रूफ करो, हिरॉन्स फॉर्मूला लगा के प्रूफ करो बच्चों। √3/4 a स्क्वायर बाय यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर निकालो 3a/2, डेल्टा निकालो 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a। कम ऑन प्रूफ करो। फिर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्विंग। 3a/2 ये बनेगा a/2, ये बनेगा a/2, ये बनेगा a/2। अब ये पेयर बना के बाहर निकाल लें, a²/4, अंदर बच गया √3। थोड़ा अच्छा बना के लिख लो, √3/4 a²। देखो समझ आया कि नहीं? ध्यान से देख के लिखना। Sir, others. सीरियसली बैठो, सीरियसली। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट, ये हाइट, ये हाइट होती है √3a/2। कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दें। इसको याद रखना है आपको, आगे से मैं ज्योमेट्री में भी प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है? अभी मेंसुरेशन से करवा रहा हूं। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हम निकाल चुके हैं ये। तो h कितना आ गया बच्चों? एक कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। √3a/2 is height and area is √3/4 साइड स्क्वायर। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ आ रहा है सबको? सच सच बताओ, कुछ पूछना चाहते हो इसमें, पिछले क्वेश्चन में कुछ भी पूछो, खुल के पूछो, डोंट वरी। No, sir. समझ आना चाहिए, हर रोज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ी 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 थोड़ी, तभी हम सीख पाएंगे लाइफ में। अगर जितना काम करोगे उतना अच्छे बनोगे आप लोग, जितना काम करोगे उतना अच्छे बनोगे आप लोग। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा ध्यान से देखना, बस सिंपल ही है, बस पहले समझ लो फिर लिख लेना। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये 3 ट्रायंगल्स हैं, A B C D E। क्या दिख रहे हैं? इसका बेस x है, इसका बेस y है, इसका बेस z है। 3 ट्रायंगल्स हैं, एक तो है ट्रायंगल ABC,
एक है ट्राइंगल ACD, एक है ट्राइंगल ADE। सबका कॉमन वर्टेक्स है A। A इज कॉमन वर्टेक्स। बनाओ चलो यहां तक पहले। सबको दिख गया? अब बच्चों ध्यान से देखना, अगर कॉमन वर्टेक्स से हाइट ड्रॉ करूं, हाइट, इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट तो यही है ना, एक तरह से प्रोड्यूस्ड बेस के ऊपर। क्योंकि याद करो जब हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो हाइट को तो ऐसे ही मारते हैं ना, बेस को प्रोड्यूस करके। अब जब एरिया निकालना होता है तो हाफ इंटू एक्स इंटू एच, या इसको ए लिख लो, ए इंटू एच। बेस तो उतना ही लेते हैं, हाइट ये वाली लेते हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि परपेंडिकुलर तो एक्स प्रोड्यूस करके बनाना पड़ा ना बेस के ऊपर। ये याद आ गया सबको? सच सच बताओ, नहीं आता तो पूछ लो, बता दो बेटा। सर आ गया बेस बेस को प्रोड्यूस करके हाइट बनती है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ दोबारा समझा दो। यस और नो? श्रेया, जपजी? यस सर। चलो, तो अब इस ट्राइंगल के लिए जो एरिया होगा ABC का, वो होगा हाफ इंटू एक्स इंटू एच। BCD का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू वाई इंटू एच। यस। ADE का कितना होगा? हाफ इंटू जेड इंटू एच। ये समझ आया? हाइट तो सबके लिए सेम ही है। अच्छा, अब इनकी रेशो निकालते हैं। ABC रेशो, ध्यान से देखो क्या आएगी, ACD रेशो ADE। क्या X रेशो Y रेशो Z आ रहा है? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब एरियाज की रेशो बेसिस की रेशो ही होती है जब उनका हाइट सेम है। जब उनका हाइट सेम है, क्या बात समझ रहे हो? जब हाइट सेम है तो एरियाज की रेशो बेसिस की रेशो ही बन जाती है, जिस रेशो में बेस है। क्या ये बात समझ आई प्यारे बच्चों? यस सर। मैसेज बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में लिखो। आपकी वॉइस मुझे सुन नहीं रही है फोन आने की वजह से। जिसको नहीं आया वो पूछ लो, जिसको नहीं आया वो पूछ लो। वेरी गुड, शब्द को आ गया, भव्य को आ गया, वेरी गुड। श्रेया, इक्षिता, वेरी गुड। क्या हो जाएगा होमवर्क? कंप्लीट है रोज। सर आरडी से हो गया तत्व से। ठीक है, ज्यादा काम तो नहीं है ना? सर मेरी आज ही तब हो भी जाएगी कंप्लीट कर तत्व लेना। से। कल मैं डाउट्स भी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है? हम एक दिन और लगाएंगे, कोई बात नहीं, और समझेंगे इसको। मैं आपको और मेंजुरेशन करवा दूंगा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, वो करवा दूंगा, ठीक है? प्रैक्टिकली फील करवा के, समझा समझा के, हर फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा। ये बात समझ आ गई बच्चों? बट वो पढ़ के आना, क्यूब, क्यूबॉइड सारे पहले एक बार पढ़ के आना, ठीक है? ओके सर। जिसका कंप्लीट हो गया है आरडी में से, वो तत्व में से कंप्लीट करो, ठीक है? तत्व सर में मेरे से दोनों से हो गए। आरडी में से और तत्व में से कंप्लीट करना है आपको। सर मेरे दोनों से हो गए। ठीक है बच्चों? आज की क्लास में यहीं तक लूंगा, ठीक है? अपना होमवर्क करो अभी बैठ के, खेलने नहीं जाना, होमवर्क। समझ आ गया ना?
सर डाउट से कुछ आर्टिस्ट से चलो, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।